जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आप सभी बिहार दरोगा साथियों के नाम। पहला प्रश्न है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र डैश में स्थित है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई है जो हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो दोस्तों वह ग्रंथि का नाम है यकृत। ऑप्शन नंबर बी। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि इसके लाल भूरे रंग की विशेषता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे पेट के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर बी। राइट लिवलीहुड पुरस्कार की स्थापना 1980 में उन लोगों के सम्मान और समर्थन के लिए की गई थी जो आज हमारे सामने सबसे जरूरी चुनौतियों का व्यवहारिक और अनुकरणीय उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या थी 15। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। याया तसो को किसी राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह साइट स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1929 का। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1929 के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय सिपाही मंगल पांडे किस सेना से थे? तो दोस्तों मंगल पांडे थे बंगाल सेना से। ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माही सुगंधा डैश की फसल की किस्म है? माही सुगंधा किस्म है चावल की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक की नागरिकता से संबंधित है। नागरिक के लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहने पर उसकी नागरिकता छीन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IFSR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा परसेंट है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है कैमूर जिला। ऑप्शन नंबर बी। IFSR 2021 के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा परसेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। तो 1966 को हटा दीजिए। 1969 में भी कब? तो 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर सी। परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो दोस्तों माता टीला बांध बना है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। माता टीला बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? गेम चेंजर आत्मकथा का नाम है शाहिद अफरीदी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरा खाता भाग विधाता किस योजना का नारा है? मेरा खाता भाग विधाता नारा है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर डी। मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत को CFCS को बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो दोस्तों ओजोन परत को CFCS से बचाने के लिए जो संधि बनाई गई थी वह संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। कार्ल लैंडस्टीनर को 1900 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज का श्रेय दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि फसल वर्ष अवधि डैश है? भारत में कृषि फसल वर्ष अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कृषि फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारतीय फसल मौसम के 2 मुख्य मौसमों में वर्गीकृत किया जाता है, खरीफ और रबी में।
खरीफ फसल का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक होता है, जबकि रबी फसल का मौसम अक्टूबर मार्च सर्दियों से होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत के उस क्षेत्र का नाम जो कि विश्व जैव विविधता हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वह क्षेत्र का नाम है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता हॉट स्पॉट जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें बहुत उच्च स्तर की प्रजातियों की समृद्धि और उच्च स्तर की स्थानिकता है। विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की कुल संख्या 34 है। थैंक यू।